सरकार ने अपना जवाब बहुत ही अधूरा दिया है, जिसके तहत ये बताया गया कि जिले को निरस्त क्यों किया जाना चाहिए। मेरे एक नौजवान पर पूरी उम्मीद है हम जिले को वापस लेकर के आएंगे। जिले का बवाल नहीं है, जिले का सवाल है। पिछले 70 साल का हमारी ये मांग है और बहुत ही जायज़ मांग है। जयपुर ही नहीं है, इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक गुंजाएंगे। हर सूरत में ये बताएंगे कि नीम का थाना में रह रहे लोग भेड़ बकरियां नहीं है। प्रवीण जी, आपके पिताजी द्वारा एक्स एमएलए जो नीम का थाना रमेश खंडेलवाल है, उनके द्वारा याचिका लगाई थी, रिट लगाई गई थी नीम जिला बहाली को लेकर। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या पूरा मामला रहा आज की सुनवाई थी? आज की सुनवाई के अंदर सरकार ने अपना जवाब दिया है। सरकार ने अपना जवाब बहुत ही अधूरा दिया है। जो ललित के पंवार की रिपोर्ट है, ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ वही दी जिसके तहत ये बताया गया कि जिले को निरस्त क्यों किया जाना चाहिए, जबकि देना ये चाहिए था कि राम लोभाया कमेटी की रिपोर्ट जिसने की सिफारिश की थी कि जिला क्यों बनना चाहिए, उसकी साथ में अगर ललित के पंवार की रिपोर्ट लगाते तो वो जवाब माकूल जवाब होता। लेकिन सरकार ने जानबूझ करके बदनीयती से अपनी तरफ से सिर्फ ललित के पंवार की रिपोर्ट दी है। हमने आरटीआई के अंदर राम लोभाया कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है जल्द से जल्द हमें मिल जाएगी और अगली तारीख में हम अपने जवाब के साथ उसको भी लगा देंगे। ये देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से गांधीवादी तरीके से हम लोग यहाँ कोर्ट के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे युवा साथी वहाँ नीम का थाना के अंदर जिस तरह से रोड के ऊपर आकर के संघर्ष कर रहे हैं, सब मिलजुल करके संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे न्यायपालिका पर पूरी उम्मीद है, मुझे वहाँ रह रहे मेरे एक नौजवान पर पूरी उम्मीद है, हम जिले को वापस लेकर के आएंगे। प्रवीण जी, एक सवाल सबसे बड़ा, 30 तारीख को नीम थाना में चक्का जाम का ऐलान किया गया है। युवा शक्ति जो मंच है वो भी लगातार संघर्ष कर रहा है। तमाम संघर्ष जो विभिन्न समर्थन है वो भी उनको मिल चुके हैं संगठनों के। तो अब क्या लगता है कि नीम थाना का जो जिले का बवाल है वो कहाँ तक पहुँच पाएगा? देखिए, जिले का बवाल नहीं है, जिले का सवाल है। ये सवाल है कि आज़ादी के बाद में हम लोग लगातार, आज़ादी के बाद से लगातार हम लोग यहाँ के नीम का थाना के ज़िले की मांग कर रहे हैं। पिछले 70 साल का हमारी ये मांग है और बहुत ही जायज़ मांग है। नीम का थाना जिला बनने के सारे क्राइटेरियाज़ को पूरा करता है, हर तरह से सक्षम है जिला बनने के लिए। जिला बन भी गया था, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते एक आत्म में आई हुई चीज़ को इन्होंने इस तरह से छीन लिया। ये सरकार की मनोदशा को दर्शाता है। ये बताता है कि भाजपा सरकार कितनी कुंठा से सरकार चला रही है, कितनी कुंठा से राज कर रही है। ये बताता है कि इन्हें लोगों के जनमानस का, जनता के दिलों के अंदर जो भावना है उसकी कोई कदर नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है और ये बात प्रत्यक्ष है। ये बात प्रत्यक्ष है। हमारे यहाँ के मंत्री, यूडीएच मंत्री जो श्री माधोपुर से झाबर सिंह खर्रा जी आते हैं, उनका जो एक स्टेटमेंट था जो सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया बताता है और अपने आप में पूरी तरह से एक माकूल जवाब है कि यहाँ सीकर जिले को मई की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बताता है कि सरकार पूरी तरह से विंडिक्टिव होकर के, बदले की भावना से उन्होंने इस जिले को हटाया। और मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ संदीप जी कि ये मांग हमारी मांग है। जिला हमारे लिए सिर्फ जिला ना होकर के हमारे अंदर बह रही संवेदनाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं और हम हमारी भावनाओं से सरकार को खिलवाड़ नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पर और ये जिला वापस लेकर के आएंगे हर सूरत में। एक सवाल और कि आग जहां नीम थाना में बवाल मचा हुआ है जिले की बहाली को लेकर, वो क्या जयपुर तक पहुंचने वाला है? बिल्कुल आएगा। जयपुर ही नहीं है, इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक गुंजाएंगे। हर सूरत में ये बताएंगे कि नीम का थाना में रह रहे लोग भेड़ बकरियां नहीं हैं, उनके अपने हक हकूक़ात हैं जिनको सुरक्षित रखने का ये राष्ट्र का जो संविधान है उसके अंदर हर एक लाइन के अंदर ये बताया गया है कि नागरिकों के हक और हकूक़ात की सुरक्षा यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। तो ना सिर्फ जयपुर, अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाकर भी अगर हमें बताना पड़ा कि हमारी मांग जायज़ है और इस जायज़ मांग को पूरा किया जाए तो हम दिल्ली जाने से भी कतई गुरेज नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप थोड़ा जल्दी में है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। प्रेम सिंह बाजोर जो नीम थाना के पूर्व एमएलए हैं और वर्तमान में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका साफ साफ आरोप है कि सत्ता पक्ष कांग्रेस जो नीम थाना में है अभी विधायक है, उन्होंने पैरवी अच्छी तरह नहीं की और अपना प्रेजेंटेशन जो है कमेटी के सामने अच्छा नहीं रखा। मैं इस बारे में, देखिए, ये भाजपा से आते हैं वो प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, उनका अपना एक व्यक्तिगत सोच हो सकती है, राय हो सकती है। मैं नहीं मानता कांग्रेस किसी भी तरह से चूकी होगी। ये भाजपा सरकार की बदनीयती है जो कि सामने उजागर हो रही है। कांग्रेस
हमेशा मजबूती से लोगों के जन भावना के साथ खड़ी रही है। ये बात बार बार हर तरह से सामने आती रही है। मैं ये मानता हूँ कि भाजपा की बदनीयती की वजह से ये जिला गया है और भाजपा को हम झुका करके, सरकार को बता करके कि ये जिला हमारी भावनाओं के अनुरूप है, हमें वापस दिया जाए, हम इसे वापस लेकर के आएंगे। देखिए, ये प्रवीण खंडेलवाल मेरे साथ मौजूद थे, जो हाल फिलहाल हाई कोर्ट परिसर में नीमच थाना जिले की बहाली को लेकर जो याचिका लगाई गई थी पूर्व एक्स एमएलए रमेश खंडेलवाल द्वारा, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी देख रेख मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हमने पूर्व में दिखाया कि हमने बात की निखिल सैनी से, एडवोकेट से, जो कि लगातार इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। वहीं पर जो परिवादी है याचिकाकर्ता, वो भी मेरे साथ मौजूद थे, प्रवीण खंडेलवाल। उनसे हमने बात की, उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी सरकार ने अपनी बदनीयता और व्यवस्था के कारण जिला खत्म किया है। कांग्रेस ने जो कमेटी है उसके सामने अच्छी प्रेजेंटेशन देते हुए अपना अच्छा धमाकेदार प्रारूप रखा था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपसी व्यवस्था रखते हुए कहीं ना कहीं जिले को खत्म किया गया है। दिल्ली तक जाने की बात कह दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला बहाली को लेकर ये संघर्ष कहां तक पहुंच पाता है। सोई कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन इंच, जयपुर।